नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश में कृषि एवं संबद्ध पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी 2026 की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मप्र कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने इसकी नियमावली जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 मार्च से शुरू होकर 7 अप्रैल तक चलेगी। वहीं आवेदन में संशोधन 24 मार्च से 12 अप्रैल तक होंगे। पीएटी 2026 की परीक्षा 8 मई से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार दोपहर 3:30 बजे औचक निरीक्षण में सीधी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस के बंद कमरे में डॉक्टर राजेश मिश्रा सांसद, रीति पाठक विधायक सीधी, विश्वामित्र पाठक विधायक सिहावल और देव कुमार सिंह जिलाध्यक्ष से करीब 20 मिनट तक संगठन, जिले के विकास कार्य सहित प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर गहन चर्चा की। भाजपा महिला मोर्चा ने शनिवार को 38 प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्त कर दी है। कांग्रेस से आई मोना सुस्तानी को भाजपा ने महिला मोर्चा का प्रदेश महामंत्री बनाया है। मोना वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी है। शहर के यात्रियों के लिए बड़ी राहत और सुविधाओं का नया दौर शुरू होने जा रहा है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तर्ज पर अब भोपाल रेलवे स्टेशन को 170 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक रूप दिया जाएगा, जो 2028 तक तैयार होगा। इसके बाद यात्रियों को रूफटॉप स्टेशन, स्काई वॉक के जरिए निशातपुरा रेलवे स्टेशन तक सीधी कनेक्टिविटी, बेहतर प्लेटफॉर्म और हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विनय सराफ की एकल पीठ ने रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए दायर की गई चुनाव याचिका को निरस्त करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि याचिका में उठाए गए मामले को ट्रायल के दौरान ही तथ्यों व साक्ष्यों पर परखा जा सकता है। मध्य प्रदेश शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग के पूर्व उप निदेशक जगदीश प्रसाद सरवटे के विरुद्ध अपराध से आय अर्जित करने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत विशेष न्यायालय पीएमएलए जबलपुर के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय ईडी भोपाल ने चालान पेश किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी ईरान अमेरिका युद्ध के हालातों का सीधा असर अब आम आदमी की रसोई तक पहुंच गया है। क्षेत्र में पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस की भारी किल्लत देखी जा रही है। प्रशासन भले ही व्यवस्थाएं सुचारू होने का दावा कर रहा हो, लेकिन गैस एजेंसियों पर लगी उपभोक्ताओं की लंबी कतारें स्थिति की गंभीरता बयां कर रही हैं। नवरात्र के शुभ दिनों में लोग जमकर अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं। यही कारण है कि महज 3 दिन में 1,500 रजिस्ट्रियां हुई और करीब 15 करोड़ रुपए का राजस्व पंजीयन विभाग को मिला है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के अंतिम दिनों में 31 मार्च तक पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे। ऐसे में लोग हर दिन अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इंदौर सहित देश के कई हिस्सों में इस समय मौसम बदल रहा है। अलग अलग मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं। इनकी वजह से बादल, वर्षा और हवा में बदलाव देखने को मिल सकता है। बीते दिनों हल्की वर्षा ने इंदौर और आसपास के जिलों का मौसम बदल दिया है। इसका असर गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। 2 दिनों से तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री नीचे आ गया है। मध्य प्रदेश में पुलिस उप निरीक्षक, एमपी पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट और सूबेदार भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। प्रस्ताव के अनुसार अब अभ्यर्थियों को 4 चरणों के बजाय केवल 2 चरणों की परीक्षा देनी होगी। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे शासन को भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। इसका कारण यह कि सबसे अधिक नदियां मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं। स्थिति यह है कि यहां 200 से अधिक छोटी नदियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। उनकी धार सिमटती जा रही है। इनमें से कई तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा की सहायक नदियां हैं।
राजधानी के जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त करने और सीवेज प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इसके तहत शहर के 10 प्रमुख नालों पर नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी लगाए जाएंगे। इस योजना पर कुल 213.75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे शहर की सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मुस्लिम समाज के पवित्र माह रमजान के 30 दिनों अल्लाह की इबादत का फल ईद उल फितर के रूप में मिला। शनिवार को देश भर सहित जिले में भी ईद का पर्व मनाया गया। शहर की सभी मस्जिदों सहित ईदगाह पर ईद की मुख्य नमाज अदा की गई। नमाज के बाद शहर काजी सैयद निसार अली ने संबोधित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट देखकर समाज अपना आपा न खोए। हमें कानून पर पूरा विश्वास है और कार्रवाई भी होती है। मेट्रो परियोजना के पहले चरण के दूसरे प्रायोरिटी कॉरिडोर का विगत दिनों कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी CMRS द्वारा निरीक्षण पूरा कर लिया गया है। निरीक्षण के बाद अब NOC का इंतजार है। NOC जारी होते ही सुपर कॉरिडोर के स्टेशन नंबर 2 से रेडिसन तक मेट्रो का संचालन शुरू हो सकेगा। घर में आग लगने के बाद उद्योगपति मनोज पुगलिया के बेटे रहने के लिए नया घर ढूंढ रहे हैं। बेटे बहू ब्रजेश्वरी NX नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनको घर जला हुआ के आसपास ही नया मकान चाहिए। उधर मनोज की पत्नी सुनीता की दोबारा तबीयत खराब हो गई है। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सादलगढ़ राजस्थान निवासी 60 वर्षीय मनोज ने 35 साल पूर्व काम की तलाश में घर छोड़ा था। बीते एक दशक में इलेक्ट्रिक वाहनों EV की मांग तेजी से बढ़ी है। ई-रिक्शा, दोपहिया से लेकर अब कारों और बसों की मांग भी बढ़ी है। EV वाहनों का रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग में करना अनिवार्य है, लेकिन फिटनेस और परमिट का नियम नहीं है। ऐसे में इंदौर में पंजीकृत 12,000 से अधिक ई-रिक्शा बगैर परमिट और फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। चालक मनमाने तरीके से बदलाव कर ई-रिक्शा दौड़ाते रहते हैं। कैंसर मरीजों को आधुनिक इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया नए कैंसर अस्पताल का निर्माण कार्य अब खुद सरकारी सुस्ती का शिकार होता नजर आ रहा है। अक्टूबर 2023 में दावा करते हुए प्रोजेक्ट को 2 साल में पूरा कर 5 मंजिला अस्पताल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति यह है कि भवन की 2 मंजिल तक पूरी तरह तैयार नहीं हो सकी है। गर्मियों की छुट्टियों में राला मंडल अभयारण्य से घूमने की योजना बना रहे हैं तो पर्यटकों को थोड़ी निराशा हो सकती है। कारण यह है कि अभयारण्य में शिकारगाह जंगल सफारी की वाहनों से सैर करवाने वाली एजेंसी ने सुविधा बंद करने पर जोर दिया है। एजेंसी ने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर इसके बारे में कहा है। ग्वालियर जिले के हस्तिनापुर थाना अंतर्गत फदलपुर गांव में एक युवक द्वारा पुलिसकर्मी को जिंदा जलाने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले पुलिस को गुमराह करने के लिए फर्जी कॉल किया और फिर मौके पर पहुंचे सिपाही पर हमला कर दिया। ग्वालियर से शिवपुरी गुना रूट होते हुए रुठियाई तक मेमू ट्रेन चलाने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। रेलवे ने इस परियोजना के लिए लगभग सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं और रैक भी उपलब्ध हो चुका है। हालांकि रैक को खड़ा करने के लिए पिट लाइन में जगह की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अमृत योजना 2.0 के तहत हर घर नर्मदा जल पहुंचाने के कराए जा रहे कार्य में ठेकेदार और नगर निगम की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। पाइपलाइन बिछाने के कार्य में जहां सुरक्षा मानकों को दरकिनार किया जा रहा है, वहीं पाइपलाइन बिछाने के बाद खोदी गई सड़क को रेस्टोरेशन यानी दुरुस्त करने के कार्य में भी हद दर्जे की लापरवाही की जा रही है। घरेलू इंदौर सराफा बाजार में इन दिनों भारी उठापटक देखने को मिल रही है। सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। बाजार में सोने के दाम धड़ाम से नीचे आ गए हैं, वहीं चांदी की कीमती चमक भी कम होती दिख रही है। गिरते भाव पर शादी ब्याह वालों की राहत मिली है, वहीं इंदौर सराफा कारोबार बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन, भत्तों आदि में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार चल रहा है। पहले केंद्र सरकार और इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों, अधिकारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है। अब रेलवे ने भत्तों में जबरदस्त बढ़ोतरी का ऐलान किया है। रेल कर्मचारियों, अधिकारियों के किलोमीटर भत्तों में वृद्धि की गई है। इससे पश्चिम मध्य रेल के करीब 15,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
रेलवे यूनियन पदाधिकारियों ने लंबे अरसे से की जा रही मांग पूरी होने पर रेलवे प्रबंधन के प्रति आभार जताया है। ईरान इजरायल के बीच जारी तनावपूर्ण संघर्ष के कारण केवल एलपीजी का संकट ही नहीं आया, बल्कि अन्य खाद्य सामग्रियों पर भी इसका खासा असर पड़ीडीडीएच रहा है। इंदौर में खाद्य तेल महंगा हो गया है। युद्ध लंबा खींचने से वैश्विक तेजी के कारण सोया ऑयल के दामों में उछाल आया है। ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन बाधित हुई है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें उच्चतम स्तर तक पहुंच गई हैं। एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उसके एक और एमएलए की विधायकी पर संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के खिलाफ हाई कोर्ट में ट्रायल चलेगा। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का साफ कहना है कि याचिका में उठाए गए आरोपों को ट्रायल के दौरान ही तथ्यों व साक्ष्यों पर परखा जा सकता है। हाई कोर्ट ने कड़ीडीडीएच रुख अपनाते हुए कहा कि आरोप सही पाने पर विजयी उम्मीदवार का चुनाव निरस्त किया जा सकता है। गर्मी शुरू होते ही बिजली गुल होने की समस्या बढ़ने लगी है। राजधानी भोपाल में भी बढ़ती गर्मी के साथ बिजली गुल की समस्या लोगों के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। तेज गर्मी में बार बार बिजली कटने से आमजन, व्यापारी, छात्र और बुजुर्ग सभी प्रभावित हैं। इस समस्या से निपटने और लोगों को त्वरित राहत देने के लिए स्थानीय नागरिकों ने पत्रिका संडे पोल में कई अहम सुझाव दिए हैं। लोगों का कहना है विशेष सशस्त्र बल एसआईएफ की रांची स्थित 6वीं बटालियन में यात्रा भत्ता घोटाले की राशि में 50% हिस्सा कमीशन का होता था। इस राशि का भत्ता प्रक्रिया से जुड़े जिम्मेदारों के बीच बराबर वितरण होता था। घोटाला का फरार आरोपित बटालियन का लिपिक सत्यम शर्मा कमीशन की 50% राशि एकमुश्त प्राप्त करता था। उसके बाद एक हिस्सा वह खुद अपने पास रखकर बाकी राशि सहयोगियों में बांट देता था। मध्य प्रदेश में श्री अन्न कोदो कुटकी प्रोत्साहन योजना में गड़बड़ी का आरोप सामने आया है, जहां किसानों से खरीदी नहीं हुई लेकिन लाखों के पीपी बैग खरीदे गए। मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से शिकायत कर जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी की लाडली बेटियों के लिए शुरू की थी योजना। अब संवर रहा बेटियों का जीवन, परिवार मना रहे खुशियां। अब सामने आया सवाल, क्या 3 बेटियां हो तो उन्हें मिलेगा योजना का लाभ? तो यहां जाने वो सब कुछ जो आप मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में जानना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार को जल्द ही किराए के विमान से मुक्ति मिल जाएगी। राज्य सरकार ने 250 करोड़ का जेट विमान खरीदा है, जिसकी जल्द डिलीवरी होगी। कनाडा में सरकार का नया विमान लगभग तैयार हो चुका है। भोपाल लाने के पहले इसका परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए पायलट और 2 इंजीनियर जून में कनाडा जाएंगे। विमान की जांच के ही इस काम में 50 लाख रुपए लगेंगे। अभी सरकार के पास खुद का विमान नहीं है। जरूरत के वक्त राज्य सरकार द्वारा किराए से विमान लिए जा रहे हैं। सीएम और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती अपने एक बयान को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उमा भारती शुक्रवार को टीकमगढ़ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने मंच से जिंदगी भर राजनीति करने की बात कही है। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर शासकीय महाविद्यालय परिसर स्थित उनके स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। विंध्य क्षेत्र के 7 जिलों की 218 सड़कों को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट में शामिल किया गया है, जिन पर कुल 1592 करोड़ रुपए खर्च कर 1603 किलोमीटर के नए मार्ग बनाए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग ने रीवा परिक्षेत्र के सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिलों की जानकारी बनाकर राज्य सरकार को भेजी है। इन 7 जिलों में सबसे अधिक लाभ सतना व मैहर जिले को मिलने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लेते हुए सीधी कलेक्टर और गुना एसपी को हटा दिया है। सीएम मोहन यादव मिर्जापुर से लौटते वक्त अचानक सीधी जिले के औचक दौरे पर रुके। यहां उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली और बैठक के बाद जब मीडिया ने सीएम मोहन यादव से अचानक दौरे को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अचानक हुए दौरे का असर भी जल्द दिखेगा और इसके कुछ देर बाद ही सीधी कलेक्टर को हटा दिया गया। बढ़ती ईंधन की कीमतों और स्वच्छ ऊर्जा की मांग के बीच अब घरों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी एक लोकप्रिय विकल्प बनती जा रही है। यदि आप भोपाल में रहते हैं और नया पीएनजी कनेक्शन लेने की योजना बना रहे हैं तो अब यह प्रक्रिया बेहद सरल और परेशानी मुक्त हो गई है।
यहां जाने आवेदन से लेकर इंस्टॉलेशन तक की पूरी जानकारी। लाहार से भाजपा विधायक अंबरीश शर्मा रविवार को अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उन्होंने क्षेत्र की 3 प्रमुख समस्याओं सरकारी रास्ते पर कथित कब्जा, बिजली विभाग की कार्यशैली और रेत खदानों के संचालन को लेकर आंदोलन शुरू किया है। लाहार के भाटनताल पर चल रहे धरना स्थल पर विधायक शर्मा ने कहा कि वे पिछले 35 साल से जनता की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और अब भी लोगों के हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। जिले के अन्नदाताओं के लिए खेती किसानी की राह अब और भी आसान होने जा रही है। प्रदेश सरकार की नई पहल के तहत अब जिले के किसानों को रासायनिक उर्वरक के लिए लंबी कतारों में लगकर पसीना नहीं बहाना होगा। जिला प्रशासन ने ई विकास प्रणाली यानी ई टोकन व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावी कर दिया है, जिससे खाद वितरण की प्रक्रिया न केवल पारदर्शी हुई है बल्कि बिचौलियों के खेल पर भी लगाम लगेगी। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने आज 22 मार्च 2026 को भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इस प्रशासनिक बदलाव के तहत सीधी जिले में नए कलेक्टर की नियुक्ति की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चालक को कुशल कर्मचारी माना है। दुर्घटना में कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके स्वजन ने जिला न्यायालय में मुआवजे के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया था। जिला कोर्ट ने परिस्थितियों को देखते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिया था कि वह मृतक के आश्रितों को 52 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दे। इस फैसले को चुनौती देते हुए बीमा कंपनी ने हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत की। 114 किलोमीटर लंबी रिंग में तीसरा चरण अंतिम दौर में है। पिछले दिनों हीरापुर बांधा गांव के पास रोड ओवर ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। करीब 24 किलोमीटर लंबा 450 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पैकेज को जून 2026 तक पूरा किया जाना है। ओवरऑल रिंग रोड का अधिकांश काम 2026 के अंत तक पूरा होना है। सिर्फ 5वें चरण को साल 2027 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे मुंबई समस्तीपुर और पुणे गाजीपुर के मध्य समर स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगा। दोनों ट्रेनें पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर एवं सतना स्टेशन से होकर गुजरेंगी। LTT समस्तीपुर के बीच चलने वाली ट्रेन पूर्णतः वातानुकूलित होगी। ट्रेन क्रमांक 01043 LTT समस्तीपुर 21 अप्रैल से 14 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। यह ट्रेन जबलपुर मध्यरात्रि 3:10 बजे पहुंचेगी। ट्रेन क्रमांक 01044 समस्तीपुर LTT 23 अप्रैल से 16 जुलाई तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। यह ट्रेन जबलपुर रात के 10:15 बजे पहुंचेगी। ISBT स्थित निगम मुख्यालय में 23 मार्च को होने वाली नगर निगम परिषद की बैठक में शहर सरकार वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए अपना बजट पेश करेगी। महापौर मालती राय के कार्यकाल का यह चौथा बजट है। सूत्रों की माने तो इस बार का बजट 4000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा। वहीं बैठक में सीवेज और जल कर बढ़ाया जा सकता है, जिससे शहरवासियों पर एक बार फिर आर्थिक बोझ बढ़ने की संभावना है। जबकि राहत की बात यह है कि निगम इस बार संपत्ति कर में बढ़ोतरी करने नहीं जा रहा है।